हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम के चरण जो हैं उनमें परिवर्तन को लेकर न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए CTET पास करनी होगी। तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। देखिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए CTET परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET लिए जाने के लिए गाइडलाइन जारी की जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE की ओर से इसको लेकर गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। वहीं हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। NCTE और CBSE दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब तक जो आपकी CTET एग्ज़ाम होते थे प्राइमरी और जूनियर लेवल पर, उसके ऊपर आपको CTET एग्ज़ाम की अनिवार्यता नहीं रखी गई थी, परंतु अब यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक यानी TGT और PGT टीचर अगर आप बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालयों में या केंद्र सरकार के विद्यालयों में, तब वहाँ पर आपको CTET 9th to 12th वो आपको पास करना अनिवार्य होगा। और इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस हैं वो तैयार की जा रही हैं। NCTE और CBSE दोनों मिलकर इस पर काम भी कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं CTET की परीक्षा 2 स्तरों के लिए अब तक ली जाती है, जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 शामिल है। लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। NCTE द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित की जाएगी। तो हो सकता है जो आपका CTET दिसंबर 2025 है, तब आपको ये जो तीसरा जो स्टेप है आपका 9 से 12 के लिए तीसरा चरण की परीक्षा, वो आपको देखने को मिले। देखिए, CTET 2025 में देरी क्यों हो रही है? देखिए, CBSE से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है और इसके शेड्यूल पर भी काम चल रहा है। यदि NCTE का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 स्तर हो जाएंगे, जिसमें आपका बाल वाटिका का स्तर है वो भी शामिल किया जाएगा, जो आपका प्री प्राइमरी कहते हैं आप जिसको, वो होगा। देखिए, वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए B.Ed और स्नातकोत्तर की केवल ज़रूरत होती है, और B.Ed को भी इसी बार से कंपलसरी किया गया है। अगर आप TGT शिक्षक बनना चाहते हैं तो B.Ed पहले से ही कंपलसरी था, लेकिन अगर आप PGT शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये फर्स्ट टाइम है जब यहाँ पर यूपी की वैकेंसी में भी जो B.Ed है उसे कंपलसरी किया गया है PGT के साथ। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर अगर आपको बनना है तो PG के साथ आपके पास B.Ed होना अनिवार्य है, और ये एलिजिबिलिटी आपकी सेंट्रल के स्कूलों चाहे स्टेट के सभी जगह एलिजिबल किया गया है। देखिए, अभी 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए B.Ed और स्नातकोत्तर की जरूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही CTET 6 से 8 जो है उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम हो कि CBSE स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को CTET क्वालिफाई होना अनिवार्य है। स्कूलों में 10 शिक्षकों का CTET अनिवार्य होना क्वालिफाई होना जरूरी है, और यदि स्कूल में 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक CTET क्वालिफाइड आने पर बाकियों से केवल B.Ed और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाती है। ठीक है, ये स्कूलों के लिए सेट किए गए हैं नियम। हालांकि आपको अगर टीचर बनना है तो आपको CTET क्वालिफाई होना ही होगा। बाल वाटिका के लिए भी यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। तो CTET जो आपका 4 स्तरों पर ले जाने की पूरी तैयारी है, जिसमें आपका बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार के ध्येय से इसकी तैयारी हो रही है। देखिए, CTET क्या है इसके बारे में जान लीजिए। CTET जो है आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। ये परीक्षा जो है CBSE के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि कोई व्यक्ति स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं, और जो भी अभ्यर्थी DLED या फिर B.Ed जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर चुके हैं वे इसमें भाग ले सकते हैं। CTET पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्र सरकार के अधीन स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और बहुत से निजी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए योग्य माने जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो CTET यानी कि CBSE बोर्ड जो निदेशक हैं JK यादव जी, उनका क्या कहना है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है, और इसकी नीति NCTE तैयार कर रही है। CBSE को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करनी है या करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद
4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः अगले साल से यह लागू होगा। तो प्रोबेबली आप मान के चलिए नेक्स्ट ईयर आपका जो भी सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर आपको 4 चरण में 4 स्टेप्स में ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी बाल वाटिका कक्षा 1 से लेकर 5, कक्षा 6 से लेकर 8 और कक्षा 9 से लेकर 12 के लिए 4 स्तरों पर सीटेट एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो अभी से आपको तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका जो अगला सीटेट होने वाला है वो होपफुली दिसंबर वाला अनाउंस होगा और नेक्स्ट ईयर वो आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप तैयारी अपनी करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।